बीजेपी नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया झूठा। सिंधिया के बयान पर एमपी बीजेपी का पलटवार। मुश्किल में फंसे सिंधिया तो जवाब देने से किया इनकार। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार पर मचा हुआ है बवाल। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव में श्योपुर जिले की विजयपुर सीट पर बीजेपी को हार मिली है। इस हार के बाद से ही बीजेपी के अंदर हाहाकार के हालत बने हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें अधिकांश में बीजेपी को ही जीत मिली है। ऐसे में पिछले एक साल में एक के बाद एक चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली बीजेपी के हाथ से उपचुनाव में एक सीट फिसलने का गम बीजेपी के नेताओं में दिखाई दे रहा है। और विजयपुर से बीजेपी की टिकट पर हारने वाले रामनिवास रावत तो कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल रावत 2023 के एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। एमपी के सीएम मोहन यादव ने रावत को मंत्री बना दिया, जिसके बाद रावत ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो अगर इस्तीफा नहीं देते तो उन पर दल बदल की कार्रवाई शुरू हो सकती थी, जिसमें उन्हें विधायक पद से अयोग्य करार दिया जाता, और ऐसा होता तो रावत मंत्री पद के भी अयोग्य हो जाते। विजयपुर सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने रामनिवास रावत को ही टिकट दे दिया। रावत मंत्री थे, क्षेत्र में मजबूत पकड़ थी, ऐसे में उनकी जीत तय मानी जा रही थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो रावत को हार मिली, वन मंत्री पद भी चला गया। इसके बाद रावत ने अपनी हार के पीछे भीतर घात को जिम्मेदार बताया था। चारों ही इशारों में उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और समर्थकों को अपनी हार का कारण बता दिया था, और अब इसी को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी में टकराव खुलकर सामने आ गया है। तो क्या है पूरा मामला, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सिंधिया को लेकर इस समय बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी हाईकमान का करीबी माना जाता है, लेकिन राज्य बीजेपी के नेता इस समय सिंधिया को झूठा बता रहे हैं। उनके बयान को गलत करार दिया जा रहा है, और जब बीजेपी नेताओं के बयान पर सिंधिया से सवाल किया जा रहा है तो सिंधिया कन्नी काटते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल विजयपुर सीट पर मिली हार के मामले में अब कहीं ना कहीं सिंधिया को ही बीजेपी के नेता जिम्मेदार मान रहे हैं। विजयपुर सीट चंबल रीजन में आती है और यहां सिंधिया का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, लेकिन सिंधिया विजयपुर सीट बीजेपी के खाते में नहीं डाल पाए। रावत के चुनाव हारने से ज्यादा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा हो रही है। सिंधिया से ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में नाम होने के बावजूद उन्होंने विजयपुर में चुनाव प्रचार क्यों नहीं किया। चुनाव परिणाम के बाद सिंधिया एमपी आए तो उनसे सवाल किया गया कि आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने तपाक से कहा कि बुलावा नहीं आया। सिंधिया ने कहा कि हमें चिंतन करना होगा। ये हार चिंता की बात है। अगर मुझसे वहां प्रचार का कहा होता तो मैं जरूर जाता। मैं जनता का सेवक हूँ। सिंधिया के इस बयान के बाद बीजेपी संगठन का जवाब आया। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सवनानी ने कहा, विजयपुर के स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया का नाम था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद ने उन्हें विजयपुर में आने के लिए आग्रह किया था। सिंधिया ने अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आ पाने की बात कही थी। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बुलाया गया था, उनको आमंत्रित किया गया था। इसके बाद एक बार फिर सिंधिया ने सवाल किया गया कि भगवान दास सवनानी के बयान पर जवाब मांगा गया तो सिंधिया ने सवाल से ही कन्नी काट ली। कहा कि मैं बयान में नहीं लगता। साफ है, सिंधिया ने जो कहा वो सच नहीं था। बीजेपी संगठन ने जो कहा वो ही सच था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब सिंधिया को बुलाया गया था तो फिर वो चुनाव प्रचार के लिए क्यों नहीं आए। तो इसका जवाब मध्य प्रदेश की राजनीति में आसानी से मिल जाएगा। सिंधिया विजयपुर चुनाव प्रचार के लिए अपने आप नहीं जाते, ये तो तय था। वो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका टूर प्रोग्राम डिसाइड होता है, लेकिन विजयपुर के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एमपी के स्टार कैंपेनर की सूची में नाम है। ग्वालियर चंबल उनका रूट एरिया भी है। ऐसे में ये तय था कि वो चुनाव प्रचार करने जरूर जाएंगे। रामनिवास रावत सिंधिया परिवार के करीबी रहे हैं। रावत की तरह सिंधिया भी पहले कांग्रेस में ही थे, और कांग्रेस में रहते हुए रावत जब भी विधानसभा चुनाव में उतरे उनके लिए प्रचार करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। इससे पहले माधवराव सिंधिया ने भी रावत के लिए प्रचार किया।
ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 8 बार रामनिवास रावत के लिए चुनाव प्रचार करने गए हैं। इस बार वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, तो ये मामला बीजेपी के अंदरूनी कलह से ज्यादा रावत से सिंधिया की नाराजगी से जुड़ा हुआ है। दरअसल सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो रामनिवास रावत को सिंधिया का करीबी माना जाता था, लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पाला बदल रहे थे तो रामनिवास रावत उनके साथ नहीं गए। इसके बाद रामनिवास रावत के परिवार के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसमें कथित रूप से सिंधिया समर्थकों का हाथ बांटा जा रहा था। इसके बाद जब रामनिवास रावत बीजेपी में आए तो वो नरेंद्र सिंह तोमर, मोहन यादव और हितानंद शर्मा के जरिए आए। उनकी ज्वाइनिंग के समय भी ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद नहीं रहे। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात भी अपनी जगह सही है। पार्टी अगर उन्हें टूर प्रोग्राम देती तो जरूर जाते। वैसे बात बीजेपी संगठन भी गलत नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि सिंधिया से कहा गया था, लेकिन वो व्यस्त थे। जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी की तरफ से निर्देश जाता तो ही सिंधिया प्रचार के लिए जाते। सिंधिया के प्रचार नहीं करने को लेकर रामनिवास रावत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 3 बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और ना ही कोई जवाब दिया। अब इसमें सच्चाई क्या है ये उन्हीं को पता होगा, लेकिन इन सब से एक चीज साफ है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल ये तो साफ हो गया है कि विजयपुर में बीजेपी की हार ने पार्टी के अंदर की गुटबाजी को जरूर उजागर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के अंदर पहले से ही कई गुट हैं। रामनिवास रावत जब बीजेपी में शामिल हुए तो विजयपुर के अंदर ही बीजेपी के कई नेताओं को अपनी राजनीति संगठन में दिखाई दी और उन्होंने रावत को चुनाव से पहले हराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। रामनिवास रावत ने भी अपने बयान में इसे स्वीकार किया कि उनके क्षेत्र में बीजेपी के कई बड़े नेताओं का उन्हें सहयोग नहीं मिला और अगर सिंधिया का सहयोग मिल जाता है तो उनके गुट के लोग जरूर सक्रिय हो जाते। सिंधिया जब चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए तो उनके गुट के लोग भी घर बैठ गए। वैसे दावा तो यहाँ तक किया गया कि सिंधिया के नहीं आने से उनके समर्थकों के बीच जो मैसेज गया वो रामनिवास रावत पर भारी पड़ गया। वैसे अब बीजेपी के अंदर हार को लेकर मंथन चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस क्षेत्र से बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली थी वहां अचानक ही विधानसभा चुनाव में हार मिलना पार्टी को परेशान करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में पार्टी को अभी कई सवालों के जवाब तलाशने हैं, लेकिन बीजेपी के नेता ही ये बात खुलकर कबूल कर रहे हैं। हार का सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस का एकजुट होकर चुनाव लड़ना और बीजेपी के अंदर बिखराव होना, क्योंकि चुनाव स्थानीय नेताओं के दम पर जीता जाता है और रामनिवास रावत को बीजेपी के स्थानीय नेताओं का ही साथ नहीं मिला। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।